पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,03,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,02,885 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। GHQ हमला केस की कुछ देर में समाअत। बानी PTI और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुमायद होने का इम्कान। इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह डियाला जेल पहुँच गए। शेख रशीद और प्रोसिक्यूटर टीम भी कमरा अदालत में मौजूद। मुल्ज़मान में शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, मोहम्मद बशारत राजा, सदाकत तबासी, शीरी मज़ारी, ज़रताज गुल भी शामिल। उधर लाहौर की इस्दाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस की आज समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुमायद की जाएगी। जज मंजर अली गुल केस की समाअत करेंगे। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद टास्क फोर्स का हिस्सा। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, ज्वाइंट डायरेक्टर IB भी टास्क फोर्स में शामिल। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात ज्वाइंट टास्क फोर्स में मौजूद। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठ कर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करने चाहिए, इसमें सबकी बेहतरी है। उमर अयूब ने कहा, अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का रुकन हूँ। मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा FIRs दर्ज की गई। मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे भी दर्ज किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बोर्ड हुकाम की दुबई से पाकिस्तान वापसी। ज़राए के मुताबिक PCB को भारत के जवाब का इंतजार है। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त न मांगते। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। शहरियों को पैगाम रसानी में मुश्किलात। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मामूल पर न आ सकी। आवाम की वाईफाई सर्विसेज में भी खलल की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी परेशान। ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहाँ पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने बानी के हुक्म के बावजूद डी चौक जाने पर सवालात उठा दिए। अली मोहम्मद खान की शदीद तनकीद। ऑडियो लीक हो गई, कहा एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था कि PTI में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। फिर अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी ने संजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? हमारा मकसद तो एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी को इल्म न था। हमें संजानी में रुकना चाहिए था। बानी के फैसले के ऊपर फैसला देने के अख्तियार बुशरा बीबी समेत किसी के पास नहीं। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है।
मुराद सईद सीएम हाउस पेशावर में रोपोश थे, वहीं लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ एहतजाज में शरीक था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रिपोर्ट्स थीं कि फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाएगी। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। इस्लामाबाद में नाकामी पर झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। केपी हुकूमत का करोड़ों रुपया और असलहा दिया गया, मुजाहिरीन लैस होकर नहीं आते। कहा कि क़ुरम में कोहराम मचा है, लेकिन इनकी सारी तवज्जो सियासत पर है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इंतशार की सियासत नहीं चाहते, वो बाहर नहीं निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल। जरगा अरकान की सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी मामला हल कराने के लिए वज़ीर आला की कोशिशों को सराहा। ग्रैंड जरगा चंद रोज़ में कुरम का दौरा करके फ़रीक़ैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। अली बिन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत जरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेगी। उम्मीद है ग्रैंड जरगे का जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, हमें मुत्तहिदा अरब अमारात के तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है, जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान मरहूम की दानिशमंदी और फ़हम फ़रास्त की वजह से मुमकिन हुआ। जिद्दत के इस विज़न को मेरे भाइयों शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने आगे बढ़ाया। पाकिस्तान हमेशा से UAE के साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को UAE के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तक़लीद मिसाल है। UAE पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 21 निकाती एजेंडे पर मशावरत की जाएगी। 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। टैक्स के हसूल के लिए किए गए इक़दामात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफ़र की इजाज़त पर भी गौर होगा। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड। मुल्तान में इंडेक्स 267, कराची में 193 हो गया। गले और सांस के अमराज में इजाफा। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। स्मोक के तदारुक के लिए इदारे माहौलियात का एक्शन। अब तक 1091 ईंटों के भट्टे, 219 इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिस्मार, 25 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने किए गए।